और किस प्रकार के मार्ग का अवलंबन लेकर के जीवन यापन करना चाहिए, समग्र जीवन दर्शन का उल्लेख किया गया। अब मानव जीवन जो समग्र सृष्टि में सर्वोत्कृष्ट रूप से स्वीकृत है, उस जीवन में परमार्थ किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसी की प्राप्ति के लिए अध्यात्म दर्शन का यहाँ से आरंभ हो रहा है। माता देवहूति जी ने भगवान से प्रश्न किया, और देखिए यहाँ वर्णन कितना स्पष्ट किया गया है। अगर हमारा साधन का मार्ग ठीक है तो अनायासेन अपेक्षित ज्ञान की प्राप्ति, वैराग्य की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। लेकिन यदि जीवन का संचालन ठीक नहीं है, मनमाना है, स्वेच्छाचारिता पूर्ण है, तब फिर उसका फल भी व्यवस्थित नहीं हो सकता। इस तरह से साध्य साधन दोनों के संबंध में जो वैदिक सनातन परंपरा का दृष्टिकोण है, वह अकाट्य है। उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकती, ना तो साध्य के स्वरूप में और न साध्य को प्राप्त करने का जो साधन है, मार्ग है, उसके स्वरूप में नहीं। वह यथावत ज्यों का त्यों स्वीकार करना चाहिए और उससे अलग हट करके उसी को हमारे यहाँ पाखंड की परिभाषा के द्वारा कहा गया है, वेद विरुद्धत्वम पाखंडत्वम। इसलिए मूल्यवान वस्तु, क्योंकि श्रीमद् भागवत तो वेद रूपी कल्पतरु का परिपक्व फल कहा गया है। इसलिए वेद से अलग हट करके तो यहाँ कुछ है ही नहीं। हमारी समझ में ना वो बात दूसरी। तो माता देवहूति उसी क्रम में जीवन दर्शन के क्रम में चलते हुए उनको वैराग्य हुआ। जब शास्त्रीय मार्ग के द्वारा वासनाओं की तृप्ति की जाती है, भोगों का अनुभव प्राप्त किया जाता है, तो उनसे पूर्ण तृप्ति होती है और पूर्ण तृप्ति का ही परिणाम होता है वैराग्य। पूर्ण तृप्ति के बाद क्या होता है? असारता का अनुभव होता है। संसार के लोक लोकांतर के विषय अंततो गत्वा सारहीन है, असार है। अगर मनमाने ढंग से अर्थ और काम का उपभोग किया गया तो उससे तृप्ति तो होगी ही नहीं, बल्कि वासना की आग और उद्दीप्त होती जाएगी। इसलिए वैराग्य की संभावना नहीं है, सत्यानाश की संभावना है। जब वहां अर्थ काम का अनुभव करने वाले का सत्यानाश ही होगा तो वैराग्य किसको हो? इसलिए दोनों दर्शन, स्वेच्छाचारवादी दर्शन और परंपरावादी दर्शन, दोनों का फर्क, दोनों का अंतर और दोनों उल्टे सीधे ढंग से यहाँ स्पष्ट किए गए हैं। तो माता देवहूति ने भगवान से प्रार्थना की
देखिए उनके समग्र जीवन के अनुभव का सार क्या कह रही हैं। असत इंद्रियों को तृप्त करते करते मैं श्रमित हो गई, खिन्न हो गई हूं, निर्विण्णा हम निर्विण्ण हो गई, खिन्न श्रमित हो गई हूं, थक गई। और निरंतर जन्म जन्मांतर से उसी में लगे रहने के कारण धीरे धीरे मैं घोर अंधकार में प्रविष्ट हो गई हूं। देखिए मैत्रेय जी के पास जब विदुर जी आए थे तो उनका भी प्रश्न इसी ढंग का है। विदुर जी का प्रश्न क्या है कि भगवान सत्संग के लिए गए थे, उद्धव जी से भेंट होने के बाद भगवान ने मैत्रेय जी को आज्ञा दिया था कि विदुर जी को यह उपदेश सुना दे। उद्धव जी ने रहस्य उद्घाटन किया तो पहुंच गए, तीर्थाटन के प्रसंग में थे। तो वहां उन्होंने तृप्त होकर के यही प्रश्न किया कि भगवान यह क्या हो रहा है। संसार के सारे जीव सुख पाने के लिए, दुख मिटाने के लिए, है ना, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जगने से लेकर के सोने तक लगे हुए हैं और दोनों में से एक भी नहीं हुआ, न तो सुख मिला और न दुख गया। सुख मिलने का मतलब असल में यह है, यह सुख मिलना नहीं है कि हमको 10 लाख रुपए की इच्छा हुई मिल गया, अब फिर इच्छा होगी 50 लाख मिल जाए, 50 लाख मिल गया तो 2 अरब मिल जाए। क्या मतलब? वह सुख मिलना नहीं है। सुख मिलना जब उससे उसकी प्यास मिट जाए, तृप्ति हो जाए, सो नहीं हुआ और दुख गया नहीं। तो देखिए होना ये चाहिए कि जब जिसके लिए हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, सुख पाने के लिए, दुख मिटाने के लिए, तो सुख मिल जाए या दुख मिट जाए तो ठीक। लेकिन करोड़ों जन्म बीत गए, न सुख मिला न दुख गया। तो अब होना ये चाहिए कि खत्म करो क्रियाकलाप। क्यों? क्योंकि हम क्रियाओं में क्यों लगे हुए हैं? सुख पाने के लिए, दुख मिटाने के लिए। लेकिन करोड़ों जन्मों का अनुभव बता रहा है कि सुख मिला नहीं, दुख गया नहीं। अब इसका उपाय क्या है? ये विदुर जी का प्रश्न। माने निराशा, अतृप्ति, चाहे सब कुछ संपन्न है तो भी निराश और अतृप्त है, और कुछ भी नहीं है तो भी निराश और अतृप्त है। जीवन दर्शन का यही विवेक है, उसी को माता देवहूति ने भगवान के समक्ष रखा अनुभव करके। उपनिषद की श्रुति कहती है, परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात नास्त्य करते। इन समस्त लोगों की परीक्षा करनी चाहिए। किन लोगों? लोक कहते असौ लोका फलम। लोक शब्द का तत्त लोक अर्थ तो है ही, फल भी अर्थ है, क्योंकि कर्मों के परिणाम स्वरूप जो लोक प्राप्त होते हैं वे फल रूप हैं, जो भोग प्राप्त होते हैं वो फल रूप हैं। फल भोग भिन्न भिन्न लोकों में भिन्न भिन्न हैं। तो उन समस्त लोकांतरों के फलों की, क्योंकि लोक हम क्यों चाहते हैं कि इंद्रलोक में ऐसा सुख मिलता है, वहां ऐसा सुख मिलता है, दुख का नामो निशान नहीं है। ब्रह्मलोक क्यों चाहते हैं? वहां ऐसा सुख है, ऐसा सुख है। तो वास्तव में तो हम सुख चाहने के लिए उन लोगों को चाहते हैं, किंतु उनकी परीक्षा करते करते क्या सार निकला? नास्त्य करते हैं। चाहे जितना चक्कर लगाते रहो, आकृत माने अविनाशी, अकृत्रिम, नित्य, ऐसा यहां फल नहीं है। प्रत्येक कर्मणा,
तब फिर कहाँ मिलेगा वह सुख, वह आनंद। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाधिगच्छेत समित पाणी सूत्रे मर्मनिष्ठम। आगे श्रुति का उत्तरार्ध है, किंतु यहाँ पर इतने से तात्पर्य है कि वैराग्य पूर्ण हृदय से माता देवहूति ने भगवान के समक्ष निवेदन किया। और ये तो साधन संपन्न है, स्वयं भगवान अवतार लेकर के ही करदम जी को पहले ही वचन दे चुके कि मैं माता को तत्व ज्ञान का उपदेश करूंगा, उनको दुख रूप संसार से मुक्त बनाऊंगा। ये साधन का बल है कि अपने से ही व्यवस्था भगवान संकल्प में किए हुए। तो ब्रह्मा जी ने भी माता देवहूति से कहा था, तो उन्हीं के वाक्यों का स्मरण करती हुई, अपने पति करदम के वाक्यों का स्मरण करती हुई भगवान से निवेदन किया। अब भगवान उत्तर देने जा रहे हैं। 12 तक हुआ था। श्री भगवान वाच योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। 9 अध्यायों में यह आध्यात्मिक दर्शन प्रस्तुत किया गया है। 3 अध्याय के 3 प्रकरणों में बात कही गई है। तो पहला त्रिक प्रारंभ हो रहा है। श्री भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि हे मां, मैं मतः, मेरा मत ऐसा है, क्या? पुंसाम निःश्रेयसाय आध्यात्मिक योग। मनुष्य को निःश्रेयस प्राप्त करने के लिए, निःश्रेयस माने अंतिम परम कल्याण, जिसको परमार्थ कहा जाता है, जो ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप भी है। मनुष्य मात्र का परम निश्चय, परम कल्याण का मार्ग क्या है? आध्यात्मिक योग। कहते हैं कि आध्यात्मिक योग ही परम निश्चय का मार्ग है मनुष्य मात्र। उसका लक्षण क्या है? अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। श्री भगवान कहते हैं कि यत्र, जिस आत्म तत्व का योग प्राप्त कर लेने पर दुख और सुख दोनों की आत्यंतिक उपरति हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है। असल में देखिए, दुख जब जाएगा तो सुख भी जाएगा। हाँ, नासमझी के कारण जो है जीव क्या करता है? प्राणी की भूल कहाँ होती है? वह सुख को तो ग्रहण कर लेना चाहता है, दुख को छोड़ देना चाहता है। अब कोई छड़ी है, लाठी है, डंडा है, अगर पकड़ोगे, एक सिरा पकड़ो, दूसरा तो अपने आप आ गया। सुख पकड़ोगे तो दुख पकड़ना ही पड़ेगा। इसलिए जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे और रहेंगे तो दोनों ही रहेंगे। इसलिए किंतु हमको अनभीष्ट है कि दुख न हो। तो दुख से अगर बचाव करना है तो सुख दुख दोनों को तिलांजलि देनी पड़ेगी। इसलिए दुःखस्य च सुखस्य च अत्यंतोपरति। ठीक है। आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी आत्मनिष्ठा। आत्मनिष्ठ की विवेचना आगे आएगी। असल में देखिए, सारा बंधन और संसार का क्लेश क्या है? श्रीमद् भागवत में मुक्ति की परिभाषा इसीलिए की गई है। मुक्तिर्हित्वा यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही।
संसार के समग्र जीव अपने अन्यथा रूप में जी रहे हैं, माने उनका स्वरूप जो है ही नहीं, किंतु उसी को अपना स्वरूप मान करके जिए चले जा रहे हैं। यही उनका संसार का बंधन है, क्लेश है, दुख है, संसार का जाल है। मुक्ति क्या है? इस अन्यथा रूप को छोड़ना, जो हम नहीं हैं वैसा अपने को समझना बंद करो और जो वास्तव में हम हैं, स्वरूप हमारा जो है, उसमें स्थित हो जाओ। तो अन्यथा रूप जो काल्पनिक अज्ञान जन्य जो रूप हम माने बैठे हैं, इसको छोड़ करके हित्वा अपना जो पारमार्थिक स्वरूप है उसमें स्थिति का नाम मुक्ति है। इसलिए आत्मनिष्ठ का अर्थ यहाँ क्या हुआ? जो जो हम अन्यथा रूप में भ्रमित होकर के भटक रहे हैं, सब अन्यथा रूप उपाधियों को छोड़ना, छोड़ करके शुद्ध अपने आत्म स्वरूप में स्थिति का नाम ही निःश्रेयस है। यही आध्यात्मिक योग है। और इसको प्राप्त कर लेने पर ही यत्र यस्मिन, जिस आत्मनिष्ठा के प्राप्त हो जाने पर दुख और सुख दोनों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, उपरति हो जाती है, तो भगवान ने सूत रूप में निःश्रेयस का परिचय दिया और कहते हैं तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यम अवोचम पुराणघे ऋषीणाम श्रोतुकामानाम योगम सर्वांग नैपुणम। कहते हैं कि उसी आध्यात्मिक योग को मैं तुम्हारे लिए व्याख्या करूंगा, ते तुभ्यम प्रवक्ष्यामि। और इस आध्यात्मिक योग को पूरा माने प्राचीन काल में हे अनघे ऋषिणाम श्रोतुकामानाम, ऋषियों को सुनने की बड़ी इच्छा थी, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था, तो उनको भी मैंने यह योग, इस योग का उपदेश किया था। योगम सर्वांग नैपुणम, माने इस योग के 3 अंग हैं। जैसे कर्म, उपासना, ज्ञान 3 कांड हैं, वैसे ही ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये 3 अंग हैं। तो सभी अंगों की निपुणता वाला यह योग ऋषियों ने पहले सुनने की इच्छा प्रकट की थी, तो मैंने उनको भी उपदेश किया था, वही मैं तुमको कहूंगा। अच्छा, अब आगे फिर एक बात कहते हैं कि सर्वांग नैपुणम योग भगवान कहने जा रहे हैं। तो सब प्रकार से सर्वांग निपुणता क्या है? तो सर्वांग निपुणता को समझने के लिए भगवान पहले कहते हैं कि देखो, एक बात पहले समझना चाहिए, क्या चेतः खल्वस्य बंधायो मुक्तै चात्मनुमतम गुणेषु शक्तम बंधायो रतम वा पुंसि मुक्तये। श्री भगवान कहते हैं कि आत्मा के, आस्य माने आत्मनः, बंधाय चेतः और मुक्तये च आत्मनो मुक्तये च चेतः, माने आत्मा को बंधन में डालने वाला चेतः माने चित्त मन, और चित्त मन ही आत्मा के मुक्ति का भी हेतु है। श्रुति वचन ना, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। श्रुति वचन, बंध और मोक्ष दोनों का कारण मन ही है। कैसे?
बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। विषयों में आसक्त मन बंधन के लिए है, निर्विषय हुआ मन मुक्ति के लिए है। वही बात यहाँ है। गुणेषु सक्तम बंधाय, जब तक चित्त गुणों में, माया के प्रकृति के गुणों में आसक्त है, तब तक बंधन करने वाला है, आत्मा को बंधन में डाले हुए है। रतम वा पुंस मुक्त है, और जब गुणों से अलग होकर के पुंस माने परमेश्वर में, परमात्मा में आसक्त हो जाएगा, रत हो जाएगा, तो मुक्ति का कारण बन जाएगा। इस प्रकार से बंध और मोक्ष दोनों का कारण मन है, चित्त है। टीका, तत्व सर्वांग नैपुण्यम चित्त संयमाधीनमित दर्शयन्ना। श्रीधर स्वामी व्याख्या में कहते हैं कि भगवान ने सर्वांग नैपुणम योग का उपदेश करने की प्रतिज्ञा की है। तो सर्वांग नैपुणम का रहस्य क्या है? तो कहते हैं कि चित्त संयमाधीनम, चित्त अगर संयमित हो जाए तभी सर्वांग नैपुण योग प्राप्त होगा। चित्त को संयमित किए बिना सर्वांग नैपुणम योग प्राप्त नहीं होगा। इस बात को कहते हैं दर्शना चेतहिति। अस्यात्मनो जीवस्य गुणेषु विषयेषु, इस जीवात्मा का गुणों में, प्रकृति के माया के विषयों में जो आसक्ति है, यही बंधन का कारण है। पुंसी, पुरुष में माने परमेश्वर में, अगर वही चित्त विषयों से हट करके परमेश्वर में लग जाए तो मोक्ष का कारण है। तो कहते हैं कि रतम वा पुंस मुक्त है, वा शब्द आया है। तो वा शब्द के बारे में श्रीधर स्वामी कहते हैं वा शब्दस्तु शब्दार्थ है। वा शब्द का अर्थ और जगह तो विकल्प होता है, यह चाहे यह, लेकिन यहाँ विकल्पार्थक नहीं है, तू शब्द के अर्थ में है। तू शब्द का अर्थ होता है पृथकता बताने के लिए, पहले वाले पक्ष से विशेषता बताने के लिए है, पृथकता व्यावृत्ति बताने के लिए। वही चित्त जब विषयों में आसक्त नहीं रहता तो परमेश्वर में लग जाता है, तो मोक्ष का हेतु हो जाता है। तो मोक्ष के हेतु होने से उसमें विलक्षणता आ गई। आप कहते हैं कैसे जो है चित्त के संयमित होने पर पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, उस पर भगवान कहते हैं कि देखो, अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। भगवान कहते हैं कि देखो, अहमता और ममता असल में अपने पारमार्थिक स्वरूप से च्युत होकर के क्या होता है ना? प्रकृति जन्य जो स्थूल सूक्ष्म देह है, यह आत्मा तो है नहीं। तो जो आत्मा नहीं है, अनात्मा है, उसके प्रति अहमता बन जाती है। मैं देह हूं, मैं अंतःकरण हूं, मैं बुद्धि हूं। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों प्रकार के देहों में से किसी के प्रति भी अहम बुद्धि बन जाना अहमता है। अज्ञान से यही होता है, अपने आत्म स्वरूप की विस्मृति से ये होता है। और दूसरी बात क्या होती है? मम, माने तीनों प्रकार के देहों में से तीनों, चाहे स्थूल सूक्ष्म किसी देह को अपना स्वरूप मानना और इससे संबंधित परिवार है, स्त्री पुत्र आदि हैं,
मकान दुकान आदि है, ये मेरा है, अपना है। मेरा अहंता और ममता, मैं मेरा, ये दोनों प्रकार का अभिमान, अनात्माभिमान, दोनों अनात्मा है ना। अहम जिसको मान रहा है वह भी आत्मा नहीं, मम जिसको मान रहा है वह भी उससे कोई संबंध भी नहीं है, किंतु अभिमान कर लिया। इसी अहंता ममता के अभिमान से क्या उत्पन्न होता है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, 6 प्रकार के दोष आदि से सब ले लिए जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये ही मल है, कालुष्य है। ये कालुष्य जो काम लोभ आदि कहां से आए? अहंता ममता से आए। तो इन मलों के द्वारा बीतम यदा मनः शुद्धम, मन जब शुद्ध हो जाता है, माने काम लोभ आदि मल साफ हो जाते हैं। ये साफ कब होंगे? जब अहंता ममता नहीं होगी। अहंता ममता न हो तो काम लोभ आदि ये मल न हो, तब मन शुद्ध हो जाएगा। और जब शुद्ध हो जाएगा मन, तो शुद्ध मन में न सुख का अनुभव होगा न दुख का अनुभव होगा। अदुखम असुखम समम, सम बना रहेगा, बस केवल है। ये टीका, यथा चित्त संयमे पुरुषार्थ सिद्धिस् तद दर्शयति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चित्त के संयमित हो जाने पर पुरुषार्थ की सिद्धि जैसे होती है, उसको भगवान कह रहे हैं अहमिति त्रिभि 3 श्लोकों से। 16, 17, 18 3 श्लोकों से ये बात स्पष्ट कर रहे हैं भगवान। मलैर्वीतम, काम लोभादि मलों से विरहित, वीतम माने विगतम, वी से विगत और ई से अप्राप्त, विरहितम यदा शुद्धम मनो भवति, जिस समय मन शुद्ध हो जाता है तब वह सुख दुख दोनों से रहित होकर के सम हो जाता है। मन शुद्धेर ज्ञापक माह, तो मन शुद्ध हो गया कि नहीं हो गया, इसमें ज्ञापक क्या है? तो भगवान कहते हैं कि उसका लक्षण यह है कि उस शुद्ध मन का लक्षण यह है कि उसमें न सुख का भान है न दुख का भान, अदुखम असुखम, सम है, सुख दुख दोनों से उपरत है, समान अवस्था में है। अच्छा, आप देखिए, जब सुख दुख दोनों से रहित है, उपरत है, समान अवस्था में है, तब क्या है? उसी अवस्था में अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होगा। तदा पुरुषः आत्मानं केवलं प्रकृते परम निरंतरं स्वयं ज्योति अणिमानमखंडितम्। श्री भगवान कहते हैं कि जब मल से रहित हो गया, मन शुद्ध हो गया, तब सुख दुख से रहित होकर के सम हो जाएगा। और सम हो जाने की अवस्था में तब जीवात्मा, तदा पुरुष माने जीवात्मा, आत्मानम पश्यति, आत्मा के स्वरूप का दर्शन करता है। केवलम का मतलब यह है मिलावट नहीं है, शुद्ध आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेता है। शुद्ध आत्म स्वरूप कैसा है? प्रकृति परम, प्रकृति से परे है ना। और शुद्ध आत्म स्वरूप का जब तक भान नहीं है तब तक प्रकृति के गुणों से मिला हुआ स्वरूप ही हम लिए बैठे हैं सभी जीव मात्र। किंतु
मन की शुद्धावस्था में प्रकृति से परे परमेश्वरीय स्वरूप का दर्शन कर लेता है। निरंतरम, निरंतरम माने निर्भेदम, स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश, अणिमानम माने अत्यंत सूक्ष्म, अणु भाव अणिमा, अखंडितम निर्भेद अपरिच्छिन्नम, ऐसे आत्मा का दर्शन कर लेता है। ठीक है। निरंतरम निर्भेदम, भेद रहित। निर्भेदम का अर्थ यह है कि ऐसा जो आत्म स्वरूप है वह देवदत्त यज्ञदत्त देवता दानव मानव इन प्राणियों के भेद से अलग अलग नहीं होता, एक ही होता है। सबका आत्मा वही है। अणिमानम मन सूक्ष्मम, अखंडितम अपरिच्छिन्नम। और क्या होता है? ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनम प्रकृतिम च हतौजसम। श्री भगवान कहते हैं ज्ञान वैराग्य दोनों से युक्त और भक्ति से युक्त। अध्यात्म योग में तीनों का मिश्रण है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त जो चित्त कहिए, परिपश्यत्युदासीनम, तब वह अपने आत्म स्वरूप को उदासीन रूप में, किसी से मिला हुआ नहीं है, गुणों से कोई संबंध नहीं, किसी उपाधि के अधीन नहीं, प्रकृतिम च हतौजसम। और उस समय जब प्रकृति को वह देखता है तो शक्तिहीन के रूप में देखता है। हतौजसम माने शक्तिहीन, ऐसा देखता है। हतौजसम क्षीण बलाम, श्रीधर स्वामी कहते हैं क्षीण बलाम। क्षीण बलाम का मतलब यह है कि उस अवस्था में, आत्मदर्शन की अवस्था में प्रकृति उसको पराभूत नहीं कर सकती कि फिर उसको जो है अधीन कर ले। उस समय उसमें वह सामर्थ्य नहीं रहता, क्षीण बला होती है। नयुज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदसोस्त शिव पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धये। अब इस प्रकार से भगवान परमार्थ का सूत रूप में स्वरूप बता करके अब साधन की महिमा बताते। क्या कहते हैं कि अखिलात्मा भगवान में युज्यमानया भक्त्या, अखिलात्मा जो भगवान हैं उन भगवान में प्रेम पूर्वक संयोग हो जाए। योग संयोग माने निरंतर भगवान के साथ में तादात्म्य बन जाए। जैसे अभी तक प्रकृति के साथ में तादात्म्य बना हुआ था, अब प्रकृति से ज्ञान वैराग्य के कारण जो है प्रकृति से तादात्म्य हट गया और भक्ति से आपूर्त चित्त के द्वारा भगवान के साथ में, अखिलात्मा भगवान के साथ में तादात्म्य बन गया। कहते हैं इसके समान दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है ना। सदसः शिव पंथा, ना का अन्वय यहां है क्रिया में, नास्ति। इसके समान कोई दूसरा मार्ग, कल्याण का मार्ग है ही नहीं। योगिनाम योग सिद्ध है, योगी साधकों के लिए योग ब्रह्म सिद्ध है, माने परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की सिद्धि के लिए। ब्रह्म की सिद्धि क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की अनुभूति।
ब्रह्म परमेश्वर की अनुभूति के लिए योगियों को इसके समान कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है, भक्ति के समान। असल में ज्ञान वैराग्य की पूर्ति यही होती है आकर के। इसीलिए महात्म्य देखिए, महात्म्य 6 अध्याय का महात्म्य है ना कि भक्ति देवी से ज्ञान वैराग्य जो है जब अलग हो जाते हैं, भक्ति को तृप्त नहीं कर पाते, तो भक्ति उनके लिए दुखी होती और वो उस भक्ति को आनंद नहीं प्राप्त होता। इसलिए ज्ञान वैराग्य भक्ति को आनंदित करने वाले हैं और भक्ति को जागृत करने वाले हैं। आप कहते हैं कि इसलिए इससे बढ़ करके दूसरा कोई परमेश्वर की सिद्धि का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मन शुद्धौ च भक्ति रेवांतरंग साधनम इत्याह। श्रीधर स्वामी कहते हैं, तात्पर्य बताते हैं कि क्योंकि देखिए मन शुद्ध हो जाए तो जैसा पीछे बताया 3 श्लोकों में भगवत तत्व का साक्षात्कार हो ही जाएगा, निरंतर निर्भेद सूक्ष्म अपरिच्छिन्न आत्म तत्व का दर्शन हो ही जाएगा। किंतु मन शुद्ध कैसे हो? तो मन शुद्धि के लिए भक्ति ही अंतरंग साधन है। ज्ञान वैराग्य जो है वे तो अंग रूप में है, अंग रूप में हो करके भक्ति अंतरंग रूप में प्रकट हो करके फिर जाकर के मन को पूरी तरह शुद्ध कर देती है। तब जो तत्व दर्शन प्राप्त होता है, उस अवस्था में ज्ञान और भक्ति एक हो जाते हैं। यह बात 28वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगी। आप कहते हैं कि यह सब कैसे हो, यह सब हो कैसे? ज्ञान वैराग्य पूर्वक भक्ति कैसे प्राप्त हो और इसमें मन कैसे लगे, साधक जो है प्रवृत्त कैसे हो? तो भगवान कहने जा रहे हैं कि देखो, असल में 2 तरह का है, या तो संसार का संग होगा या तो असंसारी जो भगवान के भक्त हैं उनका संग हो। तो संसार का संग तो उपद्रव करने वाला है, दुख देने वाला है, संसार में ही घसीटने वाला है। इससे बचने के लिए संत महापुरुषों का संग होना चाहिए। साधन का प्रारंभ यहीं से होता है। साधन का प्रारंभ जो है प्रथम यहीं से होता है। क्या? प्रसंगम मजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः शैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारमपाव्रतम। कवि लोग, त्रिकालज्ञ लोग, वेदों के ज्ञाता लोग यह जानते हैं। क्या जानते हैं? प्रसंगम आत्मना अजरम पाशम। संसार के पदार्थ, संसार के मनुष्य, संसारी लोगों के साथ में जो संग होना है, उनके साथ चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सब कुछ, यही अजर पाश है। बंधन में डालने वाला मोटा रस्सा है, पाश है, बांध लेने वाला है। किंतु शैव साधु सुकृतो, अगर वही प्रसंग साध पुरुषों के साथ किया जाए, सत्पुरुषों के साथ, तो समझ लो कि मोक्ष द्वार मपाव्रतम। तो संसारियों का संग भी निवृत्त हो जाएगा और खुला हुआ मोक्ष का द्वार मिल जाएगा। ठीक है।
अस्य सर्वस्यापि सत्संगो मूलमित्याह। यह ऊपर जो निःश्रेष का स्वरूप बताया भगवान ने, इसका मूल है सत्संग। अस्य सर्वस्यापि सत्संगो मूलमित्याह प्रसंगम, क्योंकि संसारी मनुष्यों का संग संसार में बांधने का रस्सा है और सत्पुरुषों का संग खुला हुआ मोक्ष का द्वार है। अपाव्रतम माने निरावरणम। कहते हैं अच्छा, किंतु कठिनाई क्या है, संतों की पहचान कैसे हो? तो संतों की पहचान के लिए भगवान 4 श्लोक बोल रहे हैं। 2 तरह के लक्षण किए गए, स्वरूप लक्षण संतों का और तटस्थ लक्षण। दोनों तरह के लक्षणों से संतों की पहचान करके फिर माता देवहूति को कहेंगे कि प्रयत्न पूर्वक ऐसे संतों का संग करो, ये कहने जा रहे हैं। तितक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणाः। ये स्वरूप लक्षण है संतों का। तितिक्षवः सहनशील होते हैं, कारुणिकाः करुणा से ओतप्रोत होते हैं, सर्वदेहिनाम सुहृदः जीव मात्र के हितैषी होते, अजात शत्रवः उनका कोई शत्रु नहीं होता, शत्रु कभी होता ही नहीं, शांताः साधवः साधुभूषणाः ऐसे शांत स्वभाव वाले साधु होते हैं और ऐसे साधु साधुओं के भूषण होते हैं। वही कहते हैं साधु नाम लक्षण माह तितिक्षव है चतुर्भि 4 श्लोकों से। साधव शास्त्रानुवर्तिन, साधव साधुभूषणा में साधवा की व्याख्या करते हैं शास्त्रानुवर्तिन। मन साधु का मतलब ऐसा नहीं है कि मनमौजी हो जाए कि भाई हम तो संसार, लोग सोचते हैं कि अब तो हम संसार से अलग हो गए, अब संसार को हमको क्या करना है, तो उसका मतलब मनमौजी हो जाना नहीं, शास्त्र का अनुसरण करने वाला होना, शास्त्रानुवर्तिन, मनमौजी होना नहीं। साधु सुशीलम तदेव भूषणम ये शाम, साधुशील वाले को कहते हैं सुशील, वही उनका भूषण होता है, शोभा की वस्तु होती है, इसी से उनकी महिमा होती है, प्रशंसा भी होती है। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, और लक्षण कहते हैं कि मुझ परमेश्वर के प्रति अनन्य भाव के द्वारा, नास्ति अन्य स अनन्य, इस भाव से दृढ़ भक्ति करने वाले होते हैं। और मत कृते तत्त कर्माणस्त्यक्त स्वजन बांधवा, मुझ परमेश्वर के दर्शन प्राप्त करने के लिए सारे साधन कर्मों का त्याग कर देते हैं और अपने स्वजन बांधवों का भी त्याग कर देते हैं। यह ठीक है, इसमें नहीं। मदाश्रया तथा मृष्टा शरणमंति कथयंति च, अब तटस्थ लक्षण, ऊपरी लक्षण। तपंति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसः। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे आश्रय वाली मधुर कथाएं ही सुनते हैं, और कोई सुनने वाले मिल जाते हैं तो कथन करते हैं। केवल मात्र भगवत संबंधी मधुर दिव्य कथाएं सुनना और कथन करना। तपंत विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसः, इनका तटस्थ ऊपरी लक्षण यह है कि ऐसे साधु पुरुषों को विविध प्रकार के ताप संतप्त नहीं कर पाते।
क्यों? क्योंकि उनका चित्त मुझ परमेश्वर में लगा रहता है, मदगत चेतसा होते। ठीक है। एतान उक्त लक्षणान भक्तान, ऊपर जिनके लक्षण बताए गए हैं, ऐसे साध पुरुष भगवान के भक्तों को तापाह आध्यात्मिकादय, आध्यात्मिक आध दैविक आध भौतिक ये ताप संतप्त नहीं करते, न व्यथयन्ति। क्यों नहीं व्यथा करते? कुतः मदगतम चेतो येषां तान्, क्योंकि व्यथा का अनुभव चित्त को होता है, किंतु वह चित्त तो भगवान में लगा हुआ है, इसलिए तीनों प्रकार के ताप का अनुभव उसको चित्त ही नहीं है, चित्त को नहीं होता। इन्हीं लक्षणों से जो है साध पुरुष को पहचानना चाहिए। तैते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। अब भगवान कहते हैं कि हे साध्वी, माँ को कहते हैं देवी, ताएते साधव, ये लक्षण जो ऊपर हमने बताए वे ही ये साधु होते हैं। सर्वसंग विवर्जिता, वे सब प्रकार के संग से विवर्जित होते हैं। संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य, तुमको ऐसे ही साध पुरुषों के संग की इच्छा करनी चाहिए, चेष्टा करके ढूंढ करके संग प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि संग दोष हराहिते, संसारी वस्तु और व्यक्तियों से संग का जो दोष है उसको ये साध पुरुषों का संग हरण करने वाला होता है। ये साध पुरुष संसार के संग के दोष को नष्ट करने वाले होते हैं। ये तापय ना विभूयन्ते, टीका, ये तापय ना विभूयन्ते ते साधव इत्यर्थः, जो तीनों प्रकार के ताप से प्रभावित नहीं होते वे ही साध पुरुष हैं। ऐसों का ही संग चेष्टा करके प्राप्त करना चाहिए और उन्हीं के संग से संसार के संग का दोष मिट जाएगा। कहते हैं कैसे मिट जाएगा? पहले तो सत्संग की बात भगवान ने कही, अब मिटने का ढंग क्या है, कैसे मिट जाएगा, क्या होगा? तो कहते हैं भगवान कि देखो, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, तज्जोषणाद्दा स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सत्पुरुषों का संग करने से क्या होगा? अनायासेन भगवान कहते हैं कि मेरी लीला कथाओं का संपर्क मिल जाएगा। मम वीर संविदो भवन्ति, सत्पुरुषों के संग में जाने से वहां क्या होता है? भगवत संबंधी लीला कथाएं चलती रहती हैं और भगवान की लीला कथाएं कैसी होती? हृदय और कान के लिए रसायन के समान होती है। हृदय को रसायन की तरह से मजबूत बनाती हैं, कान को तृप्त करती हैं। ऐसी कथाएं होती रहती हैं और उनके संग में जाओगे तो तुमको उनका सेवन करने का मौका मिलेगा। तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनि, और महीना 2 महीना जो सेवन करते करते क्या होगा? स्वपवर्ग वर्तमनि, शीघ्र ही अपवर्ग माने मोक्ष के मार्ग में श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। 3, श्रद्धा, रति और भक्ति, ये तीनों क्रमशः हैं। सबसे पहले श्रद्धा, आस्था। श्रद्धा आस्था का मतलब
भगवान की लीला कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। बहुत उच्च कोटि की भगवान की कथाएं हैं, श्रद्धा आस्था करनी। और फिर सुनते सुनते उनके प्रति रति अतिशय प्रीति बढ़ती चली जाएगी और तब फिर भगवान हमारे भक्ति के आश्रय बन जाएंगे, प्रीति के आश्रय बन जाएंगे। उनसे इतना प्रेम हो जाएगा कि उनकी लीला कथा सुने बिना हमसे रहा नहीं जाएगा। रात दिन हम उसी में लग जाएंगे। यह क्रम जो है किसकी देन है? सत्पुरुषों के संग की देन है। ठीक है। सत्संगस्य भक्त्यंगताम उत्पादयति। पहले भगवान ने कहा था कि जब परम साधन भक्ति योग ही है तो ये प्राप्त कैसे हो, तो उसी के लिए सत्पुरुषों के लक्षण बताए गए संतों के, और उनके संग से मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो उसी को कह रहे हैं शतामिति वीर्य से सम्यक विवेदनम या सुता वीर संविदा। माने जिन कथाओं में भगवान के महामहिम वीर्यों का निरूपण किया गया है, बड़े बड़े प्रसंग, इनकी चर्चा होती है, तो उनको सुनने से क्या होगा? हृदय कर्णयो रसायना सुखदाह। उनको सुनने से हृदय और कान दोनों तृप्त होंगे, रसायन की तरह से हैं, सुखदाह। तासाम जोशनाथ सेवनाथ। और उन भगवत संबंधी कथाओं का सेवन करने से अपवर्गो अविद्या निवृत्ति ही। अपवर्ग माने अविद्या की निवृत्ति। निवृत्तिर्वात्म यस्मिन माने अविद्या की निवृत्ति रूप जो मार्ग है, निवृत्ति का मार्ग, तस्मिन हरऊ, उस मार्ग में भगवान श्री हरि में श्रद्धा रति और भक्ति। प्रथम श्रद्धा ततो रति ततो भक्ति अनुक्रमिष्यति क्रमेण भविष्यति इत्यर्थः। क्रमशः श्रद्धा फिर रति फिर भक्ति प्रगाढ़ होती चली जाएगी। पुनः कहते हैं भक्त्यात्मान जात विराग इंद्रियाद श्रोतात्मन रचनानुचिंतया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिर योग मार्गैः। भगवान कहते हैं कि देखो, जब इस प्रकार से भगवान के प्रति सत्संग में जाने से भक्ति हो गई क्रमशः, तो उसको वैराग्य होगा। जात विराग, कहां से वैराग्य? इंद्रियात, इंद्रियों के जो विषय हैं। दृष्ट माने जो संसार के विषय हैं, और श्रोत माने जो शास्त्रों में सुनाए गए हैं, सुने जाते हैं। माने दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार के। इंद्रियों के जो विषय भोग हैं, दृष्ट संसार के और सुने हुए परलोक के, इंद्रलोक बहुलोक आदि के, इनसे दोनों से वैराग्य हो जाएगा। और मद रचना निचिंतया, और ये सारा संसार भगवान की ही रचना है, इसका जब चिंतन करने लगेगा तो चित्त संयतो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिर योग मार्गैः। तब चित्त को ग्रहण करने में वह साधक योग युक्त हो जाएगा। अब तो सब काम छोड़ करके चित्त को ग्रहण करने में, अपने बस में करने में लग जाएगा।
और बड़े बड़े ज्ञानी अनुभवी साधकों के पास जाकर के विधि विधान को पूछेगा। यतिष्यते ऋजुभिर योग मार्ग ही, योग मार्ग जो ऋजु माने सीधे सरल जो योग मार्ग है, हमको सरल मार्ग बताइए जिससे चित्त हमारा बस में हो जाए। इस तरह से वह रात दिन जो है वैराग्य हो जाने के बाद इसी साधन में लग जाएगा, ये परिणाम निकलेगा। और देखिए ऐसा परिणाम निकले तभी समझना चाहिए कि पीछे से क्रम ठीक चल रहा है। रुकावट नहीं होनी चाहिए कि चलते चलते रुक ही गए कहीं। ततः किमतः, तो पीछे जब भगवान में भक्ति प्राप्त हो जाएगी तब क्या होगा? तब कहते हैं भक्ति आई थी मम रचना या सृष्टि लीला। मुझ परमेश्वर की रचना क्या है? सृष्टि की रचना, लीला। तस्या अनुचिंतया, उसका जब चिंतन करने लगेगा साधक तो उससे भक्ति और तीव्र होती जाएगी। तया इंद्रियाद सुखाद जात विरागः सन्, तब इंद्रियों के संसर्ग से होने वाला सुख से वैराग्य हो जाएगा, लोक और परलोक दोनों की। दृष्टश्रुतात् ऐहिका मुष्मिकात्, ऐहिक माने इस लोक के जो इंद्रिय सुख हैं और आमुष्मिक जो परलोक के सुख हैं, इनसे वैराग्य हो जाएगा। ततो यत्तः उद्युक्तः, इसके बाद क्या होगा? उसकी रुचि बढ़ती चली जाएगी, उद्युक्त हो जाएगा। उद्युक्तः सन् चित्तस्य ग्रहणे यतिष्यते, अब वह चित्त को अपने वश में करने के लिए बड़ा प्रयत्न करने में लग जाएगा। ऋजुभिर भक्ति प्रधानत्वात् अनायासैहि, चित्त को वश में करने के लोग अनेक तरह के उपाय बताएंगे। उन सभी उपायों में भगवान की भक्ति का जो मार्ग है बहुत ही आसान है और प्रधान है। आप कहते हैं असेवयायम प्रकृतिर्गुणानाम ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या माम प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे। श्री भगवान कहते हैं कि मां, यह साधक धीरे धीरे यत्न जब करेगा तो क्या करेगा? प्रकृतिर गुणानाम आसेवया, प्रकृति के गुणों का सेवन नहीं करेगा, बंद कर देगा। वस्त्र निवास आदि के लिए काम चलाऊ संग्रह करेगा। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, ये नहीं, यही जो है प्रकृति के गुणों का आसेवन करना है। क्यों ऐसा करेगा? ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन, है ना, ज्ञान के द्वारा वैराग्य प्रबल होता जाएगा। ऐसा नहीं कि ज्ञान के द्वारा अरे हमको तो ज्ञान हो गया अब हम चाहे जैसे रह लें, ये नहीं, ये मनमाना है। ज्ञान के द्वारा वैराग्य जो है प्रखर हो जाएगा, विजृंभित हो जाएगा और तब वह प्रकृति के गुणों का सेवन नहीं करेगा। अतः कबीर नाम से यावदर्थ, दूसरे स्कंद में कह चुके हैं। और यही योग है, योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या, इस योग के द्वारा और मुझ परमेश्वर में अर्पित अपना भाव, अर्पितया च भक्त्या, ये बस यही करते करते माम प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे, मुझ प्रत्यगात्मा को, सर्वांतर्यामी परमेश्वर को यही अपने भीतर ही प्राप्त कर लेगा।
टीका तदेवं गुणानाम असेवया, प्रकृति के गुणों का सेवन न करने से ज्ञानादिभिश्चायम जीव इहैव, है ना, ज्ञान आदि के द्वारा प्राप्त वैराग्य और उससे प्रकृति के गुणों का सेवन न करना, ऐसा जीवात्मा यही देह है, इस देह के रहते रहते उसी देह में मामेवावरुद्धे प्राप्नोति, मुझको ही अवरुद्ध कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, भगवान मिल जाएंगे। अब माता देहूति प्रश्न कर रही, देहूति रुवाचो। तो इस प्रकार से भगवान ने भक्ति के प्रति तो प्रधानता रखी, किंतु ज्ञान वैराग्य पूर्वक और योग साधन पूर्वक भी। तो माता देहूति ने प्रश्न किया, काचित् त्वय्युचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा। हे भगवान, अब आप यह बताइए कि किस प्रकार की भक्ति भगवान की उचित होती है। कीदृशी मम गोचरा, और दूसरी बात कि मैं स्त्री जाति हूं, मैं जिस प्रकार की भक्ति कर सकूं, समझ सकूं, ये भी तो चाहिए। कठिन तो बात समझना मुश्किल हो जाएगा। यया पदम ते निर्वाणम अंजसास्नवा अहम, इसलिए आप स्पष्टतया मेरे योग्य भक्ति का स्वरूप बताइए, जिसके द्वारा मैं आपके निर्वाण पद को अंजसा माने आसानी से प्राप्त करने में सक्षम हो सकूं। टीका काचिदिति काश्विदित्यर्थ उचिता योग्या, उचित योग्य भक्ति का क्या स्वरूप है। तत्रापि मम स्त्रिया कीदृशी गोचरा योग्या, और उसमें भी मुझ स्त्री जाति के लिए कौन सी प्रत्यक्ष गोचर होने वाली भक्ति है। निर्वाणम मोक्षात्मकम तव पदम, आप कृपा करके बताइए जिससे कि मैं आपके मोक्ष रूप पद को प्राप्त कर लूं। स्वरूपम अन्वाश्नवै अनंतरमेव सर्वात्मना प्राप्स्यामि, माने उस भक्ति को प्राप्त करते ही, है ना, शीघ्र ही अनंतर ही सब प्रकार से मैं निर्वाण स्वरूप आपको प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊं। अंजसा माने अनायासेन, अंजसा स्थिति पाठे अहम प्रीति संबंध, मैं अंजसा अनायासेन, मेरी दृष्टि से आप निर्वचन कीजिए। यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणात्मस्तयोदितः कीदृशः कतिचांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। हे भगवान, आपने जो योग बताया है, भगवद्बाणः निर्वाणात्मस्तयोदितः, आप निर्वाणात्मा हैं, अपवर्ग स्वरूप हैं। आपने जो योग का उपदेश किया है तो वह योग किस प्रकार का है। बाण के समान वह योग कैसा है। बाण जैसे लक्ष्य को बेध देता है जाकर के ना, ऐसे उस योग का ऐसा स्वरूप आप बताइए जिसके उपयोग के द्वारा मैं लक्ष्य को बेध सकूं, है ना। वह योग जो है भगवत प्राप्ति के लिए लक्ष्य सिद्ध कराने वाले बाण की तरह से सिद्ध हो जाए। वह योग कीदृशः कैसा है। कतिचांगानि, उसके अंग कितने हैं। यतस्तत्त्वावबोधनम, जिस प्रकार से उसके तत्व का अवबोध हो सके, यह सब कृपा करके आप मुझे बताइए। टीका
भगवद बाणो यो भगवंतम लक्षी करोति इत्यर्थः। भगवद बाण का अर्थ क्या है? बाण लक्ष्य को बेधता है ना, तो भगवान को लक्ष्य करने वाला योग, मार्ग, साधन, लक्ष्य करने वाला। यह तो यस्माद योगात, जिस योग का आश्रय लेकर के मैं निर्वाणात्मन आपको प्राप्त कर लूं, तदेतन में बिजानी ही यथा हम मंद धीर हरे सुखम बुद्धे दुर्बोधम योषा भगवद अनुग्रहात्। यह बात है भगवान आप कृपा करके ऐसे सरल करके बताइए जिससे कि मैं मंद बुद्धि वाली भी सुखम बुद्धेय आसानी से मैं समझ जाऊं, क्योंकि यह साधन बड़ा दुर्बोध है। योषा भगवद अनुग्रहात्, मैं स्त्री जाति की हूं, मेरे लिए दुर्बोध है, आपके अनुग्रह से ही मैं समझ पाऊंगी। बीजानी टीका विशेषण ज्ञापय सुखम अनायासेन, जिससे कि मैं अनायासेन इसको समझ जाऊं। मैत्रेय उवाच। इस तरह से माता देवहूति ने जब साधन के बारे में प्रश्न किया, भक्ति का स्वरूप और योग का प्रकार, तब मैत्रेय जी कहते हैं विदित्वार्थम कपिलो मातुरित्थम जात स्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्त्वाम्नायं यत् प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्ति वितान योगम। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, कपिल भगवान ने जब देखा मातुः विदित्वार्थम, माता को कैसे अर्थ सिद्धि हो, माता क्या जानना चाहती हैं, और इस प्रकार से इत्थम जात स्नेह, उनके इस प्रश्न करने से भगवान के हृदय में बड़ा स्नेह जग गया। क्यों? यत्र तन्वाभिजाता, उन्हीं माता में तो उनका शरीर प्रकट हुआ था, माता देवहूति में ही शरीर लेकर के प्रकट हुए हैं ना, तो इसलिए शरीर जिन माता से प्रकट हुआ है उनके प्रति स्नेह का क्या कहना है? जात स्नेह। देखिए, भगवान के हृदय के स्नेह को सर्वज्ञ ऋषि जान सकते हैं, भगवान को बड़ा स्नेह आ गया। तत्वान्नायम यत् प्रवदन्ति सांख्यम, इसीलिए भगवान माता को ठीक ठीक बोध हो जाए, बात समझ में आ जाए, इसलिए तत्वाम्नाय, जो सांख्य शास्त्र है, तत्वानाम आम्नायम तत्वाम, सांख्यम सांख्य शास्त्र यत् प्रवदन्ति प्रोवाच वै भक्ति वितान योगम। तो सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, एक भक्ति का उपदेश किया, और भक्ति का वितान योग है ना। सांख्य शास्त्र को समझ लीजिए तत्व ज्ञान और भक्ति और योग, तीनों का भगवान ने उपदेश किया। तो इसमें 25वें में, 26वें में, 27वें तक यह 3 अध्याय में यह सारा उपदेश पूरा होगा, यहीं से शुरू होता है। श्री भगवान वाच, टीका रही, इत्थम मातु अर्थम प्रयोजनम विदित्वा, इस प्रकार से माता के प्रयोजन को जान करके जात स्नेहत्व हेतु, माता के प्रति भगवान के हृदय में बड़ा स्नेह स्फुरित हो आया। क्यों? हेतु क्या है? यत्र यस्याम तन्वा देहेन आविर्भूतः, अरे भाई, उन्हीं माता देवहूति में देह से भगवान प्रकट हुए हैं।
इसलिए इसने सिक्त होकर के तत्वानि आमनायन्ते अनुक्रम्यन्ते यस्मिन्, तत्वों का जिसमें अनुक्रम व्याख्यान किया गया है वह शास्त्र सांख्य शास्त्र। किम तत् यत् सांख्यम प्रवदन्ति, तत्प्रवाद जिसको सांख्य कहते उसका उपदेश किया। और भक्ति वितानम माने भक्ति का विस्तार, वितानम च योगम च, भक्ति का स्वरूप और योग, ये क्रमशः 3 अध्याय में 25, 26, 27, 26, 27, 28 तक में होगा। देखिए, आप कहते हैं अच्छा तत्व, ये तो हो गया ना 31 कीर्ति क्या हूं। श्री भगवान वाच देवानाम गुणलिंगानाम आनुष्ठविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। कहते हैं देवता गुणलिंगा नाम माने प्रकृति के गुणों को ज्ञापित कराने वाले। जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, तो इंद्रियां जो हैं ये भी प्रकृति के गुणों से प्रकट हैं और इनको अनुग्रहित करने वाले देवता, ये भी अहंकार का आगे सब विवेचन आएगा। और कहते हैं आनुषविक माने वैदिक और लौकिक कर्म। लौकिक वैदिक कर्मों में इंद्रियां देवताओं से अनुग्रहित होकर के जो जो व्यापार करते हैं उन सब का व्यापार सत्य एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। एकमात्र सत्य रूप भगवान में जब वृत्ति पहुंच जाए, माने समग्र ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, पंच प्राण, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एकमात्र स्वाभाविक रूप से भगवान को ही अपनी वृत्ति का विषय बना ले, यह है भक्ति का स्वरूप। इसी को श्रीधर स्वामी स्पष्ट करते हैं, काचित त्वय्युचिता भक्ति ही। पहला प्रश्न माता का यही था कि कौन सी भक्ति आपके लिए उचित होगी जो मैं कर सकूं। इत प्रष्टाम उत्तमाम भक्तिम लक्ष्यति। यह माता देहूति के द्वारा जो प्रश्न किया गया था तो उसके उत्तर में उत्तम भक्ति को लक्षित करते हैं भगवान। गुणा विषया लिंग्यन्ते ज्ञायन्ते यही ही। विषयों का ज्ञान किन से होता है? इंद्रियों से, देवताओं से। तेषाम देवानाम देवतनात्मकानाम इंद्रियाणाम, देवतनात्मक देवता हैं, व्यापार करने वाली इंद्रियां हैं। तद अधिष्ठात्री नाम वा, अथवा इंद्रियां और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, इन सब का सत्य सत्य मूर्तौ हरावेव या वृत्ति ही। सत्य मूर्ति भगवान में ही पांचों ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, देवता सब भगवान में ही लगे। सा भक्ति सिद्धेर मुक्तेरपि गरीयसी इत्युत्तरेणान्वयः। ऐसी जो भगवान के प्रति भक्ति है, आगे उसके और भेद भी बताए जाएंगे। तामस भक्ति, राजस भक्ति, सात्विक भक्ति बता करके भगवान निर्गुणा भक्ति का जब लक्षण बताएंगे, जो साध्य है वह क्या है? जैसे गंगा की धारा बिना रुके अनवरत रूप से समुद्र की ओर बहती चली जा रही है, ऐसे ही भगवान के प्रति समग्र इंद्रियों के व्यापार, अंतःकरण का व्यापार अनवरत बिना रुके, बिना किसी प्रकार के अवरोध के द्वारा रुकावट का अनुभव किए बिना
जो प्रवाह बन जाए, यह निर्गुणा भक्ति है। उसी को यहां पर कहा गया है, भक्ति यह है। और यह भक्ति सिद्धेर मुक्तेर, सिद्धि माने मुक्ति, उससे भी बढ़ करके है। मुक्ति इसके सामने क्या है? कथम भूता अनिमित्ता निष्कामा। अच्छा, तो दोनों श्लोकों को एक साथ कर दिया है। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरत्याशु व्याकोशम विगीर्ण मनलो यथा। विगीर्ण की निगीर्ण? निगीर्ण चाहिए, विगीर्ण भी ठीक है ना। कहते हैं कि जैसे अग्नि, जठराग्नि जैसे हमारे उदर में भोजन को पकाने वाली, हम जो कुछ भी अन्न भक्षण करते हैं उसको जठराग्नि जला देती है, पका देती है। इसी प्रकार से यह जो अनिमित्ता भगवान की भक्ति है, यह क्या करती है? जीव कोश को, है ना, कोशम माने जीव कोशम, जो बार बार नए नए शरीरों को ले जाने का कारण है, वही जीव कोश, आशय, अंतःकरण कहिए, कोई लिंग शरीर कहते हैं। इसको जला डालती है, और जला डालने के कारण क्या होता है? फिर दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। इसमें दृष्टांत दिया है, जैसे जठराग्नि हमारे उदर में रहती है, वह जो भी हम भोजन अन्न जल लेते हैं उसको परिपक्व कर देती है, रक्त आदि बन जाता है, शरीर को शक्ति दे देता है। इसी प्रकार जैसा यह दृष्टांत है ना, भक्त के अंतःकरण में जो जीवकोश है, जीवकोश क्या होता है? वही आशय, अंतःकरण। आशयते वासना यत्र आशय अंतःकरणम। वासनाएं ही लिंग शरीर को साथ में ले जा करके चेतन जीव को देवता, दानव, मानव आदि विभिन्न शरीरों में ले जाती हैं। तो अगर जीव कोश नष्ट हो जाए, दग्ध हो जाए, तो फिर नया शरीर न मिले। तो भगवान की अनिमित्ता भक्ति जो है उसी जीव कोश को भस्म कर देती है। जैसे जठराग्नि भोजन को पका देती है, ऐसे ही जीव कोश को भस्म कर देती है। ये है, टीका में वही कह रहे हैं। सिद्धे गरीषी इत्युत्तरान्वये कथम भूता अनिमित्ता निष्कामा। निष्काम भक्ति स्वाभाविक की अयत्न सिद्ध, स्वाभाविक रूप से जो प्राप्त हो जाए, यत्न न करना पड़े। गंगा की धारा की तरह से गंगा को कुछ करना नहीं पड़ता, धारा अपने आप प्रवाह जो है बहता चला जा रहा है। तेषाम एवं विध वर्तौ हेतु माह। इसमें हेतु क्या है? गुरोः उच्चारणम अनुसूयते इत्यनुसवो वेदः। गुरु के उच्चारण को सुन करके जो सुना जाता है वेद, तद विहितम आनुश्रविकम, वैदिक मतलब तदेव कर्म येषाम, वैदिक कर्म। अत एवैकम एक रूपम अविकृतम मनो यस्य पुंसा शुद्ध सत्य इत्यर्थः। माने आनुश्रविक जो वैदिक कर्म है उसमें लगा हुआ है, यह लौकिक इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करने में लगा हुआ है ना, क्रमशः बिना किसी यत्न के। कोई यत्न थोड़े करना पड़ता है। नेत्र का जो है रूप से संयोग होगा तो नेत्र रूप का ज्ञान कर लेगा। इसी तरह से सारी भक्ति की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां आदि सब के सब एकमात्र भगवान की ओर ही अभिमुख बनी हुई हैं। उनके भगवान के ओर अभिमुख करने में उसको कुछ करना नहीं पड़ता, कोई यत्न नहीं करना पड़ता। अतएव एवैकमेक रूपम अविकृतम मनो यस्य पुंसः शुद्ध सत्व इत्यर्थः। है ना, माने तात्पर्य कहने का यह है कि जैसे स्वभावतः हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय सामने आता है इंद्रियां ग्रहण करते हैं उनको,
किंतु भक्त का क्या है कि वह जो भी विषय ग्रहण करने की स्थिति नहीं है, जो भी ग्रहण होता है वो भगवान ही ग्रहण हो रहे हैं। उसके लिए इसको न देखें इसको देखें ऐसा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उसकी दृष्टि में भगवान के अतिरिक्त और कोई वस्तु यहाँ रहती ही नहीं है। एक वाक्य है अध्यात्म रामायण का, साधन की सीमा बताई गई है, यावन न पश्ये दखलम मदात्मकम तावन मदाराधन तत्परो भवे। भगवान श्री राम का वचन है लक्ष्मण जी के लिए। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जब तक सारा विश्व ब्रह्मांड मेरा ही स्वरूप दिखाई देने न लगे तब तक मेरी आराधना में लगा रहे साधक। जब आराधना उसकी पूरी हो जाएगी तो सचमुच सब कुछ मेरा ही स्वरूप दिखाई देने लगेगा। श्रद्धालुवत्ति ऊर्जित भक्ति लक्षण यस्त दृश्यो महान हृदय। उसी में भगवान कहते हैं श्रद्धा से अतिशय ऊर्जित भक्ति प्राप्त हो जाने पर उसको चारों ओर मैं दिखाई देने लगता हूं। तो ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाए जब वही अनिमित्ता अप्रतिहता है, क्योंकि अप्रतिहता कहा है प्रथम स्कंद में, है ना, है क्योंकि अप्रतिहता ऐसी भक्ति ही पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है ना। मनो यश पुरुषा शुद्ध सत्व, ये किसको होगा? जिसका सत्व शुद्ध है। सत्व शुद्ध हुए बिना इस प्रकार की भक्ति हो नहीं सकती। तो यह प्राप्त हो जाए तो यह भक्ति जो है उसके लिए मूल्यवान है। अब टाइम तो हो गया, आगे फिर है कल 33 की रहेगी, ठीक है। अच्छा, मुक्तिश्च प्रासंगिकी भगत्येवाह। और हाँ, ये तो रह गई। कहते हैं कि ये तो भक्ति का स्वरूप बताया, इसको कल और स्पष्ट करेंगे। अब मुक्ति का स्वरूप, मुक्ति की उपयोगी कैसे है? तो कहते हैं कि मुक्ति से प्रासंगिकी भगत्य हो, मुक्ति तो होनी ही होनी है। कैसे? या भक्ति कोशम लिंग शरीरम जरैत क्षपयति। ऊपर जो भक्ति कही गई है प्राप्त हो जाने पर कोश माने लिंग शरीर, वही आशय को, जीव कोश को जीर्ण कर देती है, नष्ट कर देती है, दग्ध कर देती है। स्वप्रयत्नम विनय सिद्धौ दृष्टान्तः। और देखिए, यह होने के लिए साधक को अपनी ओर से कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन किए हुए को पकाने के लिए जठराग्नि अपने आप कर देती है, पका देती है, हमको थोड़े कुछ करना पड़ता है। निगीर्णम भुक्तम अन्नम अनलो जाठरो यथा जरयति। जठराग्नि अपने आप उसको परिपक्व कर देती है। भोजन करने वाले को परिपक्व करने के लिए जठराग्नि को कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसे ही भक्ति प्राप्त हो जाने पर वह लिंग शरीर को ध्वस्त कर देती है, दग्ध कर देती है। भक्त को कुछ अपनी ओर से कुछ नहीं करना पड़ता। यह है 33 तक हुआ।